सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 का भूगोल विषय का पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का पहला प्रकरण पृथ्वी के घटक यानी एक परिचय, इसके बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा ये पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। यानी कि हमें अगर जीवित रहना है तो जीवित रहने के लिए हमें भूमि, जल और हवा की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते, और अगर हवा नहीं है तो तब भी हम जीवित नहीं रह सकते क्योंकि हमें सांस लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? पृथ्वी ग्रह पर। इसीलिए पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसके बाद देखो कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 घटक महत्वपूर्ण घटक है, ये आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो देखो कि इसे पर्यावरण के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो इसे हम एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि ये देखो, यहाँ पर ये पर्यावरण के 3 घटक आपको दिखाए गए हैं। प्राकृतिक घटक जिसमें जल, वायु, स्थल और जैव मंडल ये होंगे। दूसरा है मानव खुद, और तीसरा घटक है मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, ये चीज़ें। तो ये क्या है, तीनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये तीनों जब पृथ्वी के परिघटक आपस में ये मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हम पृथ्वी का आज पहला परिमंडल पढ़ेंगे, भूमंडल। तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। तो देखो कि जो पृथ्वी की सतह है उसे हमने मुख्यतः 2 भागों में बांटा। तो पहला तो स्थलीय भूभाग, जिनको हमने क्या महाद्वीप कहा। तो हमने देखा कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। और दूसरा भाग हमने किया जलाशयों का, बड़े बड़े जो जलाशय हैं जिन्हें हमने महासागर कहा। तो इस तरह से पृथ्वी पर मुख्य रूप से बड़े जो महासागर हैं वो 4 पाए जाते हैं। तो इसके बाद भूमंडल के बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। और उसमें कौन कौन सी गैसें होती है इस वायुमंडल में? वहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। और ये वायुमंडल है जो 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। और तापमान के आधार पर, उसके घटकों के आधार पर इस वायुमंडल को हम 5 भागों में बांटते हैं। तो उसकी जो पहली परत है, नीचे से शुरू करते हैं, और इसकी पहली परत यहाँ पर जैसे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और अंतिम बाहर की तरफ बहिर्मंडल। इस तरह से ये वायुमंडल वो है 5 परतों में बांटा गया है। इसके बाद है जलमंडल। कि जलमंडल क्या है? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है और उसे ही हम जलमंडल कहते हैं। तो देखो कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये हम सभी को पता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग, कितना 71% भाग है वो जल से घिरा रहता है, और इसीलिए दूर से देखने पर यह ग्रह है वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे अगर वो ठोस है, बर्फ़ है, जल है या जल वाष्प है, इस रूप में जलमंडल में ही मिलती है। इसके अलावा भी जैसे महासागर है, नदियाँ, झीलें और भूमि के अंदर वाला जो जल है, भूमिगत जल जो हमें कुओं द्वारा मिलता है, वो ये सभी क्या है, ये भी जलमंडल में ही सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और मंडल है वो जैव मंडल, या जिसे हम जीव मंडल भी कहते हैं। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा ये सारे क्या हैं, एक साथ मिलते हैं, और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं।
तो देखो कि इस जैव मंडल में क्या है, जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जानवरों तक और मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सभी क्या हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। एक दूसरे से इनका संबंध होता है और इसे ही इस क्रिया करने को और इस जो इनके बीच में संबंध है उसे हम परितंत्र कहते हैं। और ये परितंत्र है, ये जीवमंडल से ही जुड़ा हुआ होता है। तो देखो मैं आपको यहाँ एक चित्र दिखा रही हूँ कि आपको ये जिसमें चारों मंडल हैं वो आसानी से समझ आएंगे। ये देखो कि यहाँ स्थल मंडल, ये जल मंडल जिसमें ये कुछ जो जलीय जीव हैं वो तैर रहे हैं, और इधर है वायुमंडल। तो ये आपको ये दिख रहा है जैव मंडल। तो इसमें क्या, ये तीनों मंडल आपस में मिल रहे हैं। और ये जो जैव मंडल है या जीव मंडल है, ये सीमित क्षेत्रीय होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देखा कि पृथ्वी के कुछ परिमंडल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस विश्व के मानचित्र की। तो ये देखो कि ये संसार का या विश्व का मानचित्र है, और इस मानचित्र में हमें महासागर और महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं महाद्वीपों के बारे में। तो देखो सबसे पहले कि 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इन 7 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल 1/3 क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। कितने पर? 1/3 क्षेत्र में। और ये जो महाद्वीप है, ये देखो आप अगर इसे देखेंगे तो हम ये पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है। तो जैसे हम ऐसे करते हैं, इसको उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये पूर्वी गोलार्ध में आएगा। और जो कर्क रेखा है वो इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और ये महाद्वीप यूरोप से कैसे अलग होता है? तो इस महाद्वीप को यूरोप से अलग करने के लिए यहाँ पर एक पर्वत है, जिसे उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। और इसी के आसपास का जो क्षेत्र है या इस संयुक्त भाग को यूरेशिया, तो यहाँ से यूरे और इधर से शिया, यूरेशिया, इस क्षेत्र का नाम यूरेशिया पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। ये विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी पर जो तीनों रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये ही एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें से ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। और यहाँ जो है खेती बहुत कम की जाती है और ज़्यादातर इसका भाग है वो रेगिस्तानी भाग है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। ये विश्व का सबसे बड़ा तीसरा बड़ा महाद्वीप है। और दक्षिणी अमेरिका से ये कैसे अलग होता है? एक संकरे से रास्ते के द्वारा ये अलग होता है यहाँ पर। और जो है यह महाद्वीप है, ये 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से ये जो तीसरे नंबर पर महाद्वीप है, ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये देखो, ये ऐसे दक्षिणी गोलार्ध है पृथ्वी का और ये उत्तरी गोलार्ध। तो जो दक्षिणी अमेरिका है वो ज़्यादातर दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ये इसके उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी, वो भी इसी महाद्वीप में बहती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका। ये देखो आप नीचे, ये 5वां बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिणी गोलार्ध में है पूरे का पूरा। और दक्षिणी ध्रुव है जो इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। और यहाँ हमेशा एक बर्फ़ की मोटी परत है वो
रहती है, यानी यहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मनुष्य स्थायी निवास नहीं करता, यानी उन्होंने अपना घर नहीं बना रखा है। और बहुत से देशों के यहाँ शोध केंद्र स्थित हैं, वो खोज करते हैं, शोध करते हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं, और उनमें से एक है मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे छठा बड़ा महाद्वीप या दूसरा छोटा महाद्वीप, और वो है यूरोप। ये देखो यहाँ पर, और ये जो महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप के पश्चिम दिशा में स्थित है, और ये भी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके भी तीन तरफ जल है, और इसके पूर्वी दिशा में यूराल पर्वत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतिम महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, और उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरे का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये जैसे दक्षिणी अमेरिका था, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये पूरे का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और ये चारों तरफ से महासागरों से और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब महासागरों के बारे में, कि वैसे तो चार मुख्य रूप से महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, लेकिन वैसे इसमें हैं 5 महासागर दिए हुए हैं। तो यहाँ देख लीजिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और ये नीचे दक्षिणी महासागर। तो महासागर हैं, ये भी जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं। जैसे महाद्वीप हैं वो स्थल मंडल के मुख्य भाग हैं, ऐसे ही जो महासागर हैं वो जलमंडल के मुख्य भाग हैं। और ये सारे महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और महासागरों का जो जल है वो हमेशा गति करता रहता है, यानी चलता रहता है। तो हमें इसे क्रम से ही पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले महासागर है हमारा प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त इसी महासागर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है और इसकी आकृति है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान हमें ऐसे दिखाई देती है। और इसके अलावा है कि व्यापार की दृष्टि से ये महासागर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुख्य रूप से व्यस्त महासागर है ये। इसके बाद तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये यहाँ पर, और इसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी हिंदुस्तान, हमारे भारत के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। और इस महासागर का जो आकार है वो लगभग ऐसे त्रिभुजाकार है। और इस महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप है, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण में अगर हम बात करें तो इसके दक्षिण में दक्षिण महासागर, और महाद्वीप की बात करते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके बाद हिंद महासागर के बाद है दक्षिणी महासागर। तो ये क्या है, देखो कि दक्षिणी महासागर है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ होता है। इसके बाद बारी है अंतिम महासागर आर्कटिक महासागर, और ये उत्तरी ध्रुव में है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। जिस तरह से दक्षिणी महासागर दक्षिणी ध्रुव में स्थित था, ऐसे ही उत्तरी आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले, यहाँ पर देखो ये प्रशांत महासागर है और यहाँ से ये एक संकरे से भाग से जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल छोटा सा संकरा सा रास्ता है उससे जुड़ा हुआ है, उसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। और यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से और यूरेशिया से घिरा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये देखो कि आपको यहाँ एक चित्र और मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, इसमें हमें ये 7 महाद्वीप दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस पाठ में अभी हमने पहले महाद्वीप के बारे में पढ़ा और इसमें से हम उन्हें
तुलनात्मक आकार देख सकते हैं कि सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका का देखो पीला रंग, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से इस पाठ में हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में, पर्यावरण के घटकों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में और महासागरों के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।